Hello students of third standard, we have started the lesson number 18 My Family and Home. इस लेसन में हमने देखा है कैसे हम फैमिली में बॉर्न होते हैं, कैसे हम फैमिली में ग्रो अप होते हैं, कैसे हमारी फैमिली हमारी केयर करती है, जब हम इल होते हैं तब कैसे हमारी फैमिली हमारी केयर करती है, हमारे फैमिली के बाकी के लोग जो है वो भी हमारी केयर कैसे करते हैं, हम अपनी फैमिली में कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं और हमें कपड़ा लत्ता ये सब हमारी फैमिली से मिलता है। और हमारे फैमिली के मेंबर्स एक्सटेंडेड फैमिली क्या है ये भी हमने यहाँ सीखा है और हमने हमारे फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है ये भी हमने सीखा है। अब आगे का चैप्टर आगे का सेक्शन इस भाग में हम लेंगे। देखिए, अ क्लीन एंड ओनली हाउस इज़ प्लीजिंग, क्लीन एंड टाइडी हाउस इज़ प्लीजिंग। अगर हमारा हाउस साफ़ सुथरा हो तो ही वो हमें अच्छा लगता है। इफ़ देर इज़ मेस एवरीवेयर नो वन कैन फाइंड देयर थिंग्स ऑन टाइम। अगर हमारे हाउस में कोई चीज़ें बिखरी हुई हो तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती। कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन द फैमिली। देखिए, फैमिली के हर एक पर्सन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना हाउस साफ सुथरा रखे। वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इट अराउंड। हमें क्या करना चाहिए, जो कचरा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। जो कचरा है वो हमारे घर के बाहर कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। दिस विल हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रख सकते हैं। वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेटेड एंड पुट इनटू सेपरेट बिन्स। अगर देखिए तो वेट एंड ड्राई गार्बेज जो है उसको हमें सेपरेट करना चाहिए और सेपरेट डस्टबिन्स में रखना चाहिए। वेट गार्बेज इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग द मैन्योर। जो वेट गार्बेज होता है वो हमें मैन्योर तैयार करने के लिए बहुत ही उपयोग होता है। पेपर, ग्लास एंड मेटल कैन बी सॉर्टेड आउट फ्रॉम ड्राई गार्बेज एंड रिसाइकल। पेपर, ग्लास और मेटल ये हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इसी गार्बेज को रिसाइकल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल, CDs, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड कंप्यूटर हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेटली। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो पार्ट्स है जैसे कि CDs है, DVDs है, पेन ड्राइव्स है या कंप्यूटर है, ये अब बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। व्हेन दीज थिंग्स आर डैमेज्ड दे बिकम यूजलेस। अगर ये ख़राब हो गए तो इनका ये कोई काम नहीं आते। दिस गिव्स राइज टू द ई वेस्ट। इसका कारण ही ई वेस्ट बढ़ गया है। द डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट इज़ एन बिग प्रॉब्लम। अब ये डिस्पोजेबल ऑफ ई वेस्ट है जो है ई वेस्ट का, अगर हमें इसको डिग्रेड हम नहीं कर सकते, लेकिन ये अब बिग प्रॉब्लम हो गया है। डेकोरेटिंग द हाउस, गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट योर हाउस। हमें क्या करना चाहिए, देखिए इकट्ठा आना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि हमारा हाउस हम कैसे डेकोरेट करें। आस्क एडल्ट्स टू हेल्प विद दोज थिंग्स दैट यू कांट डू योरसेल्फ। हमें अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि हम ये कैसे करें। जो थिंग्स आपको नहीं आते वो उनको पूछना चाहिए। What materials have you used for decoration? हमें देखना चाहिए कि हम कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए। इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन बिलो पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज मटेरियल्स what should not be used for as far as possible. Explain why these should not be used. हमें क्या करना चाहिए, देखो फ्लावर्स यूज़ करना चाहिए या नहीं,
हाँ, हमें फ्लावर्स यूज़ करना चाहिए। थर्माकोल हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। पेपर हमें यूज़ करना चाहिए। रंगोली हमें यूज़ करना चाहिए। केमिकल कलर्स हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। थर्माकोल या प्लास्टिक हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते, इसी कारण हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। वाई डज़ वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हम फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वॉट आर आवर फेस्टिवल्स लिंक्ड विथ? उसके आगे देखिए, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन द फैमिली। हम बहुत से फेस्टिवल्स अपने फैमिली में सेलिब्रेट करते हैं। इन द सेम वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर हम देखें तो हम बहुत से फेस्टिवल्स अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, वो भी डिफरेंट रीजन्स में। देखिए, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। खेती हमारा मेन ऑक्यूपेशन है कंट्री का। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं हमारे इस कंट्री में जो एग्रीकल्चर से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। होली इज़ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर। होली जो है वो क्या कहती है कि यहाँ विंटर सीज़न का एंड हो गया है। इन पंजाब बैसाखी इज सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट टाइम। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बैल पोळा व्हेन द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स इज ओवर। हम क्या करते हैं? बैलों की पूजा करते हैं जब सोइंग यानी जब हमारी पैरनी होती है, तब हम क्या करते हैं? उन बैलों की पूजा करते हैं। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड, while in Kerala they celebrate Onam. Dasra, Diwali and Gudi Padwa are celebrated when the farm produce is ready. उसके बाद देखिए, परुषना पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमज़ान ईद, क्रिसमस एंड पेटाटी are important festivals. Whatever the festivals, all Indians take part in this happily and wish one another happily. इस फेस्टिवल्स में सभी लोग भाग लेते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे को अच्छी तरह विश करते हैं। इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। सभी सिटीजन्स इस डे को मनाते हैं। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। हमें कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947। तो इसीलिए ये डे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे ऐसे मनाया जाता है। हेंस द डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन 26 of January 1950। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को तैयार हो गया, इसीलिए हम ये रिपब्लिक डे ऐसे मनाते है। फेस्टिवल्स ब्रिंग अबाउट पीपल टुगेदर। फेस्टिवल क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा लाते हैं। द फीलिंग ऑफ द टुगेदरनेस ग्रोज। इसी कारण क्या होता है? जो फीलिंग इकट्ठा आने का होता है वो बढ़ जाता है। फेस्टिवल्स इंक्लूड सॉन्ग्स, डांसेस, रंगोलीज, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स एंड रेसेस। फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं, डांस करते हैं, रंगोली निकालते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं या कोई रेसेस भी खेलते हैं। ये हमें बहुत ही आनंद देता है। While celebrating festivals, we must take care not to harm the environment. हमें जब हम फेस्टिवल्स करते हैं, मनाते हैं, तब हमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट का इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। स्मॉल चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल्स सफ़र इफ़ म्यूज़िक इज़ प्लेड टू लाउडली।
लाउड नॉइजेस कॉजेस नॉइस पोल्यूशन। देखिए, हमने अगर ज़्यादा वॉइस करके म्यूज़िक लगाया तो ये बड़ों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है या नॉइस पोल्यूशन बनाता है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। डू यू नो इंडिया हैज़ सेवरल आदिवासी ट्राइब। इंडिया में बहुत से आदिवासी है। द वरली ट्राइब लिव्स इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट। In June, at the beginning of the monsoon, they celebrate a family festival called Koli Bhaji. Koli Bhaji. Koli is a wild plant that is used as a vegetable. देखिए, कोली वो आदिवासी क्या बनाते हैं। देखिए, मानसून के पहले, मानसून स्टार्ट होने से पहले वो क्या बनाते हैं, एक फेस्टिवल बनाते हैं और उसमें वो क्या रखते हैं, कोली भाजी बनाते हैं। कोली क्या है, ये एक वाइल्ड प्लांट है जो वेजिटेबल जैसा यूज़ किया जाता है। दिस प्लांट ग्रोज आफ्टर द रेन बिगिंस। ये प्लांट कब ग्रो होता है, जब हमारे यहाँ रेन स्टार्ट होता है तब। फैमिली मेम्बर्स गो आउट इन सराउंडिंग एंड कलेक्ट फ्रेश टेंडर कोली। फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, घर के बाहर जाते हैं या अपने आजू बाजू में जाकर फ्रेश टेंडर कोली कलेक्ट करते हैं। द वेजिटेबल इज़ कुकड एंड ऑफरिंग इज़ प्लेस्ड बिफोर द गॉड्स। ये क्या किया जाता है, ये भाजी बनाई जाती है और अपने भगवान के सामने रखा जाता है। देन ऑल मेम्बर्स ऑफ फैमिली ईट इट टुगेदर। Then see, मकर संक्रांत इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर। मकर संक्रांति जो है, जो हमारे विंटर में सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे फ्रेंड्स रिलेटिव्स गिव ईच अदर तिलगुड़, सीसम एंड जैगरी। सीसम is an important winter crop. Sesame is a good food for winter as it helps to keep us warm. तिलगुड़ जो है वो तिल या गुड़ से बनाए हुए होते हैं। तिल या गुड़ जो है वो विंटर सीज़न में हमें बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को वार्म रखता है।